परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की श्रीमद् भगवत गीता पर टीका का अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक संख्या 66। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। नास्ति बुद्धः युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम्। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायित्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य पारायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? श्लोक की व्याख्या। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना भी नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न चा भावयतः शांति। जो अपने कर्तव्य के पारण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 66, अध्याय 2 सांख्य योग यहाँ संपूर्ण होती है। इति श्री।